हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडी में हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। ए, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। सी, उन्होंने भारतीय वाद्ययंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। डी, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। इसके ऑप्शंस हैं। जी, इसका राइट आंसर है ए बी सी डी, मतलब ये चारों सही है। पहला है ए है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बी है, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। थर्ड है सी, उन्होंने भारतीय वाद्ययंत्र वीणा और ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। और फोर्थ है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। इसमें दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे कभी पूछा जा सकता है कि सितार का आविष्कार किसने किया, तो सितार का आविष्कार किसने किया है? अमीर खुसरो ने। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ख्याल गायकी का आविष्कार किसने किया, तो ख्याल गायकी का आविष्कार भी अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है? ए, आगरा। बी, कांचीपुरम। सी, जगन्नाथपुरी। डी, महाबलीपुरम। जी, इसका राइट आंसर है डी, महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह हैं, मतलब कौन से तीन राजवंश ऐसे हैं जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे? ऑप्शन इसमें हैं, जो दिए गए हैं उनमें है चोल, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है सी, 2, 3 और 4। मतलब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश ऐसे राजवंश थे जो कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए, महानदी। बी, ताप्ती। सी, नर्मदा। डी, गोदावरी। जी, इसका राइट आंसर है सी, नर्मदा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? मतलब संगम काल में कौन से ऐसे पत्तन थे जो पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चार पत्तनों के नाम दिए गए हैं। पहला है कोरके, दूसरा पुहर, थर्ड है तोंडी, चौथा है मुसीरी। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है सी, केवल 3 और 4। मतलब संगम काल में जो पत्तन थे, जो पश्चिमी तट पे पत्तन थे, वो थे तोंडी और मुसीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की वह कौन था? ए, राजराजा प्रथम। बी, राजेंद्र प्रथम। सी, राजाधिराज। डी, कुलोतुंग प्रथम। जी, इसका राइट आंसर है ए, राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें नंदी की मूर्ति जो है वो भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्ति मानी जाती है? ए, कंदरिया महादेव मंदिर। बी, लिंगराज मंदिर। सी, रामेश्वरम मंदिर। डी, विश्वनाथ मंदिर। इनमें से कौन सा है, बताइए। जी, इसका राइट आंसर है ए, कंदरिया महादेव मंदिर।
कंदरिया महादेव मंदिर में जो नंदी की मूर्ति है वो भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्ति मानी जाती है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ए विशाख दत्त चिकित्सक, बी वराहमिहिर नाटककार, सी चरक खगोल विज्ञानी, डी ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी इसका राइट आंसर है सी, 2, 3, 1 और 4। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। विशाख दत्त A2 नाटककार, इनका जैसे मुद्रा राक्षस इनका है, ठीक है, प्रसिद्ध है। और बी थर्ड वराहमिहिर खगोल विज्ञानी, C1 चरक चिकित्सक और डी ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी थी। ए कांची, बी थानेश्वर, सी कन्नौज, डी मदुरई। जी इसका राइट आंसर है सी कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन वंश, दूसरा है गुप्त वंश, तीसरा है शुंग वंश और फोर्थ है चोल वंश। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जिसका राइट आंसर है डी, 3, 1, 2 और 4। सबसे पहले कौन सा है? थर्ड। थर्ड क्या है? शुंग वंश। शुंग वंश कब से हुआ? शुंग वंश कब शुरू हुआ था? 178 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 178 वर्ष पहले। उसके बाद आया है सातवाहन वंश कब हुआ? ये 60 ईसा पूर्व, 60 ईसा पूर्व, ठीक है। तीसरे नंबर पे है सेकंड गुप्त वंश। गुप्त वंश कब शुरू हुआ है? 240 से 280, 240 ईस्वी में। ये 240 ईस्वी है, 240 ईस्वी। और लास्ट है चोल वंश। चोल वंश 9वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। जी इसका राइट आंसर है बी तमिल। जो धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है वो किस भाषा में है? तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम है और सूची 2 में उसकी उपाधि। ए अशोक विक्रमादित्य, बी कनिष्क कलिंग चक्रवर्ती, सी खारवेल महेंद्रादित्य, डी कुमारगुप्त देवपुत्र और प्रियदर्शी। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी इसका राइट आंसर है डी, 5, 4, 2, 3। मतलब इसको इस तरीके देख लेते हैं। ए फिफ्थ अशोक प्रियदर्शी, ठीक है। बी फोर्थ कनिष्क देवपुत्र, सी 2 खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, डी कुमारगुप्त, सी वो थर्ड महेंद्रादित्य। इसको इस तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ए मौस्की का लघु स्तंभ, बी क्वीन स्तंभ, डी सी रुक्मिणी देवी,
स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। जी इसका राइट आंसर है डी भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध 1760 में ऑप्शन देख लीजिए। ए डचों ने अंग्रेजों को हराया, बी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, सी फ्रांसीसियों ने डचों को हराया, डी अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। जी इसका राइट आंसर है बी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बी सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, सी कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। मतलब कर लगाने से पहले ही भूमि का सर्वेक्षण भी कर लिया जाता था और मूल्य निर्धारण भी कर लिया जाता था कि कितना कर लिया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर है सी, ए बी और सी। मतलब ये तीनों ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही है। मतलब किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा था सरकार रैयत को पट्टे पर भी देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण कर लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड रिपन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड डलहौजी। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। जिसका राइट आंसर है सी वॉरेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी रामगुप्त। जी इसका राइट आंसर है सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परम भागवत उपाधि धारण की थी। वह परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है ए हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर खुम्स, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खराज, सी मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर उष्ण, डी मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। और इसका राइट आंसर है बी 2, 1, 3 और 4। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। A2 हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर, ये क्या होता था? खराज। ठीक है। B1 युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, ये था खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर C3 मतलब मुस्लिम, ये उष्ण, ये भूमिकर था मुस्लिमों द्वारा जो दिया जाता था, ये था उष्ण। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर कौन सा है? जकात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? ए एक गणतांत्रिक जनजाति, बी जैन मत का एक पंथ, सी सूफी मत का एक पंथ, डी बौद्ध मत का एक पंथ। पूछा गया प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए एक गणतांत्रिक जनजाति थी यौधेय प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः ए त्रिभुज है, बी चतुर्भुज है, सी षटभुज है, डी अष्टभुज है। जिसका राइट आंसर है
बी चतुर्भुज है। चोलकार में निर्मित नटराज की कांस्य की जो प्रतिमाएं हैं उनकी जो देवताओं की आकृति है वो कैसी है, चतुर्भुज। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। धन्यवाद।